आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रीमी वेजिटेबल्स रोल्स की रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। इन रोल्स की एक अच्छी बात यह है कि आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे आराम से फ्रीज़र में से निकालिए और जस्ट फ्राई कर लीजिए, या फिर आप इसी टाइम बनाकर झटपट से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी एंड क्विक भी हैं और यमी भी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशु शबी लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच तक, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम गरम करने के बाद इसमें शामिल करेंगे लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 कली लहसुन की चॉप कर ली है, यानी 1 टेबलस्पून आप हिसाब रख सकते हैं। तो ये चॉप लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल में, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो ये एक मीडियम साइज प्याज है जिसे मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। प्याज डालकर हम थोड़ा सा इसके गोल्डन होने का वेट करेंगे। जैसे ही प्याज पर गोल्डन कलर आ जाएगा, जैसा कि ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो फिर हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप बंद गोभी, 1 कप शिमला मिर्च और 1 कप गाजर जो है छोटी छोटी सी काट के इसमें शामिल कर दी है, और अब हमें इनको कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे कुक करते हुए। और 1 कप मटर पहले से बॉईल मैंने किए हुए हैं, जो मैं इसमें इस टाइम पर शामिल कर दूंगी, मिक्स कर लूँगी। और अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। तो मैं 1 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक भी आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है, और ड्राइड ओरिगेनो 2 टीस्पून मैंने शामिल किया है। यहाँ पे मैंने ज़ीरा शामिल किया है ½ टेबल स्पून तक, और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून तक। ये चीज़ें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इन सब चीज़ों को कुक कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है क्रीम। यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, और 1 कप तक क्रीम मैंने इसमें शामिल कर दी है, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हमें यहाँ पे इनको कुक करना है, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जो कि बाइंडिंग के लिए बहुत अहम है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें शामिल कर सकते हैं, या तो आप 3 स्लाइस ब्रेड के ले लें, उन्हें गीला करके अच्छे से इस तरीके से निचोड़ लें और इसके अंदर शामिल कर दें, या फिर आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें बहुत अच्छे से ड्राई करके इसमें शामिल कर दिया है। 3 ब्रेड के स्लाइसिस को गीला करने के बाद अच्छे से निचोड़ के शामिल कर दिया है। इसकी जगह आप 1 कप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हैं अच्छी बाइंडिंग के लिए, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सब्ज धनिया कुछ कटा हुआ ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, और तब तक हम स्लरी रेडी कर लेते हैं। तो फ्लोर स्लरी बनाने के लिए मैंने ½ कप मैदा लिया है, इसमें 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, और ½ कप मैदा में मैं 1 कप पानी का ऐड करूँगी। ग्रेजुअली आप ऐड कीजिए पानी को आहिस्ता आहिस्ता, और मिक्स करते जाएं, और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ये रेडी है। ये आप देख सकते हैं फ्लोर स्लरी की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। और यहाँ पे हाथों को ग्रीस करके छोटे छोटे से पोर्शन लीजिए इस मिक्सचर के, और इन्हें रोल की शेप देते जाएं। अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और सारे रोल इस तरीके से बनाकर रेडी कर लें। रोल यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, स्लरी और ब्रेड क्रम्स भी मैंने रेडी किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन रोल्स को इस फ्लोर स्लरी में डिप करेंगे, और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट करेंगे। अगर आप चाहें कि ये ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हों तो यही प्रोसीजर आप डबल टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि पहले आप स्लरी में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगाएं, और उसके बाद फिर से स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स कोट कर लीजिए। और इस तरीके से आप इन रोल्स को रेडी करके एक कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में 1 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है इन रोल्स को फ्राई करने के लिए, और इन्हें अब कर लेंगे फ्राई। तो मीडियम फ्लेम पर आप गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन रोल्स को फ्राई करेंगे, और फिर ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और मज़े के ये क्रीमी वेजिटेबल्स रोल बहुत ही यमी लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी इफ्तार में इसे बनाइए और सबकी तारीफ़ें समेटिए।
तो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर एक तरफ से आ चुका है और साइड्स मैंने टर्न कर दी हैं और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये रेडी हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। तो ये बहुत क्रंची, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट क्रीमी रोल्स जो हैं बन के रेडी हुए हैं। दिखने में तो यमी लग ही रहे हैं, खाने में भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल आशु शबी लाइफस्टाइल को। स्टे विथ मी, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज़।